गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं आपको जो बुक करवा रही हूँ वो है आपका पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट स्टडी, पर्यावरण अध्ययन बीए में भी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो इसमें अपना जो टॉपिक चल रहा है सामाजिक मुद्दे और पर्यावरण। कौन सा टॉपिक है अपना? सामाजिक मुद्दे और पर्यावरण। तो इसमें सामाजिक मुद्दों और पर्यावरण में मैंने आपको सुस्थिर व अस्थिर के बाद में करवाया था। उसके बाद मैंने आपको करवाया था पुनर्वास या पुनर्स्थापन। पुनर्वास या पुनर्स्थापन वो होता है कि जिस जगह पर हम रह रहे हैं उस जगह को जब हमें छोड़ के जाना पड़ता है तो उसे हम पुनर्वास या पुनर्स्थापन कहते हैं। और इसके कई कारण हैं, इसके भौगोलिक कारण हैं और इसके साथ ही जो हमारे बाढ़ भूकंप वगैरह होंगे ये भी एक मुख्य कारण है कि हमें अपनी जगह छोड़ के क्या होता है जाना पड़ता है। उसके बाद मैंने आपको करवाया था जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के बाद आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस प्रभाव। जो आज का जो हमारा सामाजिक मुद्दों में जो टॉपिक पर्यावरण, पर्यावरण में पर्यावरण जो अपना टॉपिक पर्यावरण में अब जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव जो हमारी सूर्य की विकिरणें यानी कि जो हमारे सूर्य से विकिरणें निकलती हैं, सूर्य की विकिरणों का कुछ भाग क्या होता है वायुमंडल, हमारा जो वायुमंडल है की परतों व कुछ भाग जो है पृथ्वी की परतों द्वारा अवशोषित हो जाता है। यानी कि जो हमारे पर्यावरण जो हमारे सूर्य से जो हमारी विकिरणें निकलती हैं उन विकिरणों का क्या होता है कुछ भाग तो क्या होता है वायुमंडल में, कुछ वायुमंडल की कुछ परतों और जो कुछ भाग उसका है जो कि पृथ्वी पर द्वारा अवशोषित हो जाता है। वह शेष भाग क्या होता है कि पृथ्वी से परावर्तित होकर वापस लौट जाता है। जैसे कि ये हमारा क्या हो गया सूरज हो गया, ठीक है। इस सूरज से जो किरणें निकलती हैं उसके बाद ये हमारे वायुमंडल में कुछ क्या है परतें होती हैं और ये किसके रूप में होती हैं? कांच की परत के रूप में होती है, कांच के परत के रूप में होती है। और जो ये हमारे सूर्य से जो किरणें निकलती हैं ये क्या होगी? हमारी पृथ्वी होगी। इस पृथ्वी पर हमारी पृथ्वी पर जैसे सूर्य की किरणें जाती इन परतों के माध्यम से निकलकर नीचे जो पृथ्वी पर पड़ती है इसमें कुछ किरणें क्या होती हैं कुछ तो पृथ्वी पर रह जाती है और कुछ क्या होती है वापस ऊपर ये इनको क्या करती है अवशोषित, ये लेयर उनको क्या कर लेती है अवशोषित कर लेती है, जिससे कि जो हमारे तापमान में क्या हो जाता है वृद्धि हो जाती है। और अतीव जो हमारा औद्योगिकरण की कुछ गैसों के कार्बन, जिसमें कौन कौन सी गैसें थी? कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मीथेन होगी, नाइट्रस होगी, ऑक्साइड हो गया, कार्बन होगी। और उसके बाद जैसे आपकी CFC 11 और CFC 12, कौन सी? CFC 11 और दूसरी है CFC 12। CFC 11 और CFC है जो हमारी 12, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड आदि का उत्सर्जन क्या होता है अधिक मात्रा में होता है। जो हमारा वायुमंडल में इनका क्या हो जाता है हमारे वायुमंडल में इन गैसों का क्या होता है ये जमाव हो जाता है परतों के रूप में। जमाव होने के कारण, जमाव होने से यह जमाव एक से एक शीशे के परत के रूप में, कांच के पर्दे के रूप में हो जाता है, जिससे होकर जो हमारी विकिरणें हैं पृथ्वी पर आ तो सकती है लेकिन किंतु ये पृथ्वी पर आ तो जाती है किंतु ये वापस सूर्य तक नहीं पहुंच पाती। इस कारण से जो हमारा वैश्विक तापमान में हमारे में क्या होती है वृद्धि होती है। और इसके प्रभाव से जो हमारी वनस्पतियों की भी वृद्धि बढ़ जाती है और इनके तापमान में वृद्धि के कारण इनसे वनस्पतियों की वृद्धि भी बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार पर कम क्षेत्र में अधिक घनत्व होने के कारण जो हमारा कार्बन चक्र है वो क्या होता है प्रभावित होता है। और जो हमारी पृथ्वी पर अलाभदायक वनस्पतियां होती हैं जिन वनस्पतियों का कि हमारे लिए उनका कोई लाभ नहीं होता उन वनस्पतियों की क्या होती जाती है वृद्धि होती जाती है और तापमान वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण। और इसके साथ ही इस प्रकार जो हमारा वैश्विक ताप वृद्धि जो ग्रीन हाउस गैसों के कारण ही है। इसके लिए जो हमारे विकसित देश हैं या विकासशील देश हैं वो बहुत ही अधिक जिम्मेदार हैं इन गैसों को बढ़ावा देने में। कौन कौन से हो गए? अमेरिका हो गया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया आदि देश, कनाडा आदि देश जो हैं कि अधिक
विकसित और विकासशील देश है, क्योंकि ये अधिक औद्योगिकीकरण के कारण इसके लिए विकसित आय बढ़ाते हैं और वह वायु प्रदूषण में हमारे ग्रीन हाउस गैसों के कारण होता है। जो हमारा वायु प्रदूषण की ग्रीन हाउस जो हमारी गैसों के रूप में अत्यधिक करते हैं। और इसके साथ ही जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल, कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल जिसका पिछले पृष्ठों में उल्लेख हो चुका, जो हमारे अमेरिकी व यूरोप के देशों पर जोर डाला गया है। और इन गैसों से निपटने के लिए धन की व्यवस्था भी इन देशों के द्वारा ही की जानी चाहिए। जो हमारा पृथ्वी सम्मेलन, जो हमारा पृथ्वी सम्मेलन 1992 से 2002 तक चला। जो हमारा पृथ्वी सम्मेलन है 1992 से 2002 तक चला। इसमें जो मुख्य विषय था वो हमारे पर्यावरण के बारे में ही था। इन पर ही जो हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव है इस पर क्या हुई थी, व्यापक चर्चा हुई थी। इसके लिए जो हमारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, कार्यक्रम UNEP, जो हमारा UNEP के अंतर्गत मई 2002 के सर्वेक्षणों के अनुसार जो हमारा वैश्विक तापवृद्धि का खराब असर है, जो ये ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव है, जो इसका असर है खराब असर उष्णकटिबंधीय है। किस पर, उष्णकटिबंधीय किस पर, उष्णकटिबंधीय देशों में विशेषकर भारत, उष्णकटिबंधीय देशों में विशेषकर कौन सा देश है, भारत। उष्णकटिबंधीय देशों में विशेषकर कौन सा भाग है, भारत पर पड़ेगा। और इसके प्रभाव से क्या है, जो हमारा हिमालय है, हिमालय की बर्फ जो पिघलने के कारण जो समुद्रों का तल है वो क्या है, बढ़ रहा है। और समुद्री तल बढ़ने के कारण जो वहाँ पे जल है वो है क्या, खारेपन अधिक होने के कारण। उसके साथ ही इससे पिघलने समुद्र तल बढ़ रहा और नदियों के पर बाढ़ का प्रकोप बढ़ गया है। इसके लिए जो हमारी सेंटर फॉर साइंटिफिक कौन है, सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंसेस, इसको शॉर्ट में बोलेंगे CAS है, जो हमारा के अनुसार सन 2050 तक जो हमारा सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंसेज है उनके अनुसार जो हमारा भारत 2050 तक, कब 2050 तक भारत में है कि धरातलीय तापमान में वृद्धि कितनी, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन से सन में 2050 तक 3 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो कि है अधिक बढ़ चुका होगा। तो ये किसके कारण होगा, जो हमारा होगा ये होगा हमारे ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। ग्रीन हाउस में जो हमारी गैसें हैं उन गैसों के प्रभाव के कारण मुख्यतः इसमें जो गैसें पाई जाती हैं वो कौन कौन सी गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मीथेन होगी, नाइट्रस ऑक्साइड होगी, कार्बन होगी और इसके साथ ही हमारी CFC-11 और CFC
12 होगी। तो ये क्या हो गया आपका ग्रीन हाउस प्रभाव, यानी कि जो हमारे यहाँ तापमान में वृद्धि। अब है अम्ल वर्षा। दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है अम्ल वर्षा। और अम्ल वर्षा भी वायु प्रदूषण। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा भी किसके कारण होती है? अम्ल वर्षा वायु प्रदूषण व वाहनों के धुएं के प्रदूषण का एक प्रभाव है। इसमें सल्फर व नाइट्रोजन, अम्ल वर्षा में हमारी में सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्रमशः NO2, कौन से NO2 और NO, कौन से NO2 और NO जो औद्योगिक धुएं व वाहनों के धुएं से जमते रहते हैं। इनसे क्या होता है? जो हमारे NO2 और NO है जो औद्योगिक धुएं के वाहनों के धुएं से जमते रहते, धुएं से गैसीय रूप में होते हैं। और धुएं में जो हमारा धुआं वाहनों का हो गया या उद्योगों का धुआं है, उस धुएं में ये गैसों के रूप में होता है। और जो हमारी लगातार हमारी वायुमंडल की निचली सतह में काले बादलों के रूप में क्या होता है? हमारे जो निचली सतह है उस निचली सतह में क्या होता है? बादलों के रूप में पृथ्वी पर और जो अपना वायुमंडल सब निचली जो सतहें तहों में क्या होता है? वायुमंडल की सतहों में काले बादलों के रूप में जमते रहते हैं। और जब ये वर्षा होती है तो ये जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन सा? सल्फ्यूरिक जल, ये वर्षा जल में मिलकर ये करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक जो हमारा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक जो अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, कौन सा है? H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसको H2 और SO4 व नाइट्रिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल, ये है H2O4। और जो ये हमारा दूसरा है वो है HNO3। दूसरा हमारा है HNO3 और ये O4 है और ये O3 है। और जो इसके साथ रूप में भूमि पर आ जाते हैं, उसकी वर्षा के साथ, वर्षा का जल होता है उस जल में मिलकर ये क्या होते हैं? भूमि पर आ जाते हैं। और इसके साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड, कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड है जो सल्फर डाइऑक्साइड जो है सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड व अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कार्बन मोनोऑक्साइड आदि अम्ल वर्षा करते हैं। ये सारी गैसें मिलकर, ये गैसें पेट्रोलियम पदार्थों के दहन द्वारा ही बनती हैं। जो हमारे पेट्रोलियम पदार्थ है उन पदार्थों के दहन से ही बनती हैं। अतः बड़े शहरों में वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण ये गैसें वायुमंडल में रहती हैं। कौन कौन सी ये गैसें होगी? सल्फर डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रस ऑक्साइडों के अलावा हाइड्रोक्लोरिक, ये कार्बन डाइऑक्साइड आदि ये क्या होती है? वर्षा के साथ मिलकर, वर्षा जल में मिलकर ये पृथ्वी पर आती हैं। और इसके साथ ही जो हमारे अतीव औद्योगिकीकरण जैसे यूरोप विकसित देशों में पहले से ही हो गया है। अतः यह समस्या है जो हमारी, यह समस्या सन 1958, यह समस्या सन 1958 में 58 यूरोप के कुछ भागों में सबसे पहले दिखाई दी, जहां वर्षा में पीएच यानी अम्लीयता का ताप, पीएच का पीएच अम्लीयता का ताप, इसमें जो है अम्लीयता का ताप जो होता है, पीएच अम्लीयता का ताप माप का माप है, अम्लीयता माप है, अम्लीयता माप है
और जो 1 से 7 क्रम में, जो कि 1 से 7 क्रम में करते दिखाई देते हैं, और बीच में ही ये 4.8 से 5.2 के बीच मापी जाती है। और 1962 में जो हमारी जर्मनी में कुछ भागों में अधिक अम्लीय वर्षा के कारण जो हमारा pH 4.4 कितना 4.4 से 4.6 तक रही। और स्वीडन जर्मनी में सन 1969 में, ये 1962 जर्मनी में 1962 जर्मनी में जो 4.4 से बढ़कर 4.6 तक इसको मापा गया, इसको अम्लीय वर्षा को। और इसी तरह जो हमारा स्वीडन व जर्मनी कौन सा स्वीडन व जर्मनी है, जो स्वीडन व जर्मनी में सन 1979 में, इसमें 1979 और से लेके 80 तक, 1979 से लेके 80 तक स्वीडन और जर्मनी में ये 1997 से लेके 79 से लेके में 79 से जो हमारी वर्षा में जो अम्ल वर्षा है 20,000 जिलों की जो मछलियां हैं, वनस्पतियां आदि इन अम्लीय वर्षा के कारण समाप्त हो चुकी हैं। जो हमारी लॉस एंजलिस अमेरिका में एक औद्योगिक शहर है, अमेरिका में एक लॉस एंजलिस, कौन सा लॉस एंजलिस जो एक शहर है अमेरिका में, एंजिलस एक शहर है, जो ये शहर एंजलिस जो ये शहर है, इस शहर में अमेरिका में एक जो शहर है जहाँ सन 1979 और से 80 तक दौरान वर्षा हुई। और इस वर्षा में pH कितना pH पाया गया, यहाँ पे pH है जो 3.0 पाया गया। लॉस एंजलिस में 3.04 रिकॉर्ड में की गई अति अम्लीयता को दर्शाती है। अम्ल वर्षा है जो भूमि के जीवों को व वनस्पतियों व स्मारकों को अत्यधिक हानि पहुंचाती है। जो हमारी अम्लीय वर्षा है, अम्लीय वर्षा हमारी भूमि के जीवों व वनस्पतियों व स्मारकों को अत्यधिक हानि पहुंचाती है। और साथ ही पानी व मिट्टी की अनुकूलतम जो हमारी pH है, जो पानी व मिट्टी की अनुकूलतम में pH कितना pH 4.5 है, जो हमारा 5 तक है। इसके कम होते ही इनके हानिकारक प्रभाव सामने आने लगते हैं। और अधिक अम्लीय जल को पीने योग्य नहीं रहता, जिसमें अधिक अम्लीयता पाई जाती है वो जल पीने योग्य नहीं रहता, या उसे पीने से हमारे गुर्दे की खराबी या कमजोर हड्डियां या ब्रेन में एल्जीमर्स रोग की संभावना रहती है। और साथ ही हमारे सुपर कंप्यूटरों की सूचनाओं के अनुसार 21वीं सदी में एरोसॉल्स जो वायु में उपस्थित बारीक रासायनिक कण हैं वो क्या होंगे, 500 गुना उनमें वृद्धि हो जाएगी। और सबसे पहले 1982 1982 में 1985 में स्टॉकहोम, कौन सा स्टॉकहोम 1982 में स्टॉकहोम है, जो हमारा स्टॉकहोम में अम्लीय वर्षा की गहन चर्चा हुई। इसके लिए यूके दोषी माने गए हैं। कौन से यूएसए और यूके यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूके इंग्लैंड, ये दोनों इस वर्षा के लिए जिम्मेवार माने गए हैं। तो आज मैंने जो टॉपिक करवाया था वो वैश्विक ताप वृद्धि में ग्रीन हाउस का प्रभाव कराया था। उसके बाद मैंने अम्लीय वर्षा करवाई है। जो आगे बचा है वो मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगी। तो आज की क्लास है जो आपकी यही खत्म होती है। धन्यवाद।